आयुर्वेदा होम केयर में आपका स्वागत है। बहुत लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को होती है उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मिर्गी आने के कुछ लक्षण हैं जिन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे अचानक हाथ, पैर और चेहरे के मांसपेशियों में बहुत तेज खिंचाव आना और मरीज के हाथ पैर बुरी तरह से अकड़ जाते हैं और मिर्गी का दौरा पड़ने पर पीड़ित की आंखें और सिर बहुत तेजी से हिलने लगते हैं और पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको मिर्गी के लिए अत्यंत विशेष नुस्खे बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में इन प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। ये नुस्खे अपनाने से मिर्गी के रोगियों को बहुत लाभ होता है। मिर्गी का दौरा आते ही रोगी को नस्य अर्थात सूंघने का उपचार देकर होश में लाना चाहिए। मिर्गी के दौरे के समय राई पीसकर सुंघाई जाने से मिर्गी वाले व्यक्ति को होश आ जाता है। थोड़ा सा छोटी कटेरी का दूध मिर्गी के दौरे के समय नाक में टपकाना चाहिए। कटेरी की जड़ 3 माशे और भांग के बीज 3 माशे लेकर बालक के मूत्र में पीस लें। फिर इसकी कई बूंदें नाक में टपकाने से मिर्गी चली जाती है। सौंठ, काली मिर्च और पीपर सब बराबर बराबर लेकर सेहुड़ के दूध में 20 दिन तक भिगोकर रख दो। फिर निकालकर पानी के साथ सिल पर पीस लो। इसको सुंघाने से भी मिर्गी चली जाती है। सीताफल के बीजों की गिरी को पीस लीजिए। इसको एक कपड़े की बत्ती में रख लीजिए। अब इस बत्ती को आग दीजिए। धुआं निकलने पर इसका धुआं रोगी को सुंघाने से मिर्गी चली जाती है। पलाश की जड़ पानी में घिसकर नाक में टपकाइए। इसके अलावा महुए की आधी गुठली और 2.5 दाने काली मिर्च पानी में पीसकर नाक में टपकाइए। इससे भी मिर्गी चली जाती है। ये दवा मिर्गी के समय खूब काम आती है। कुछ और भी नुस्खे हैं, जैसे केवड़े के बाल का चूरा तंबाकू की तरह सूंघने से मिर्गी में आराम हो जाता है। सफेद प्याज का रस नाक में डालने से भी मिर्गी में आराम आ जाता है। जटामासी महीन पीसकर नाक में उसकी नास या धुनी देने से पुरानी मिर्गी भी चली जाती है। एप्सम सॉल्ट मिश्रित पानी से मिर्गी रोगी स्नान करे। इस उपाय से दौरे में कमी आ जाती है और दौरे भी ज्यादा भयंकर किस्म के नहीं आते। मिट्टी को पानी में गीला करके रोगी के पूरे शरीर पर प्रयुक्त करना अत्यंत लाभकारी उपचार है। फिर 1 घंटे बाद नहा लीजिए। इससे दौरों में कमी होकर रोगी स्वस्थ अनुभव करेगा। दोस्तों, अब मिर्गी के रोग के उपचार की बातें करते हैं। इसके लिए कुछ दवाएं आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बादाम, बड़ी इलायची, अमरूद और अनार के 17 पत्ते सबको कूटकर 2 ग्लास पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो नमक मिलाकर पिला दीजिए। इस तरह दिन में 2 बार पिलाइए। कुछ ही दिनों में मिर्गी रोग समाप्त हो जाता है। अंगूर का रस मिर्गी रोगी के लिए अत्यंत उपादेय उपचार माना गया है। आधा किलो अंगूर का रस निकालकर प्रातःकाल खाली पेट लेना चाहिए। इस उपचार से आपको कुछ ही महीनों में लाभ होगा और आपको ये बीमारी फिर कभी नहीं होगी। 100 ग्राम मीठी को महीन पीस लीजिए या कूट लीजिए और कपड़े में छान लीजिए। अब 50 ग्राम भूरी मिर्च को अलग से पीस लें। इसे भी महीन पीसें। अब चिड़चिटा, जिसे अपामार्ग भी कहते हैं, इसका हरा पौधा लें। उसे कूटकर किसी कपड़े की मदद से उसका रस निकाल लें। ये रस पिसी हुई सौंफ और भूरी मिर्च में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करें या अच्छे से खरल करें। जब ये खुश्क सी हो जाए तो मटर के दाने के समान गोलियां बना लें। ये गोली पानी के साथ 2 वक्त दें। कुछ ही दिन में मिर्गी के दौरे ठीक होने लगेंगे। ब्राह्मी के पत्तों का रस 1 तोला, कुलेंजन या अकरकरा का चूर्ण 3 माशे और शहद 3 माशे, इनको मिलाकर नित्य सवेरे शाम सेवन करें। मिर्गी जैसे रोगों का ये रामबाण नुस्खा है। लहसुन 10 ग्राम और काले तिल 30 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर थोड़ा सा कूट लीजिए और सवेरे सवेरे शौच जाने के बाद 21 दिन तक खिलाने से मिर्गी चली जाती है। यहाँ मात्रा रोगी की उम्र और बल के अनुसार कम ज्यादा की जा सकती है। शहद के साथ घोड़ा बच का चूर्ण चाटने से और दूध चावल खाने से पुरानी मिर्गी में निश्चित ही आराम हो जाता है। इसके 3 दिन के प्रयोग से ही मिर्गी चली जाती है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन का प्रयोग भी मिर्गी रोग में परम हितकारी माना गया है। ये विटामिन गाजर, मूंगफली, चावल,
हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 150 से 200 मिलीग्राम विटामिन B6 लेते रहना अत्यंत हितकारी है। मौसम बदलने के साथ कई समस्याएं होने लगती हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में सांस के रोगियों के साथ साथ रक्तचाप के मरीजों के लिए भी मुसीबत बढ़ती जाती है, क्योंकि इस मौसम में शरीर से पसीना नहीं निकलता और नमक का स्तर बढ़ता जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाता है। इस दौरान अगर दिल के रोगी एक्सरसाइज ना करें तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं और जब दौरा पड़ता है तब पता चलता है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी माना जाता है। उच्च रक्तचाप को समय पर नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। उच्च रक्तचाप के मरीजों को सर्दी के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अधिक नमक और सोडियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आहार में ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और कम फैट युक्त आहार का सेवन करें। आप इसमें कोलेस्ट्रॉल रहित दूध भी पी सकते हैं। रेड मीट, मिठाइयाँ और शुगर युक्त आहार का सेवन ना करें। 50 ग्राम देसी चने व 10 ग्राम किशमिश को रात में 100 ग्राम पानी में किसी भी कांच के बर्तन में रख दें। सुबह चनों को किशमिश के साथ अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और उस पानी को भी पी लीजिए। रात को बादाम की 3-4 गिरी पानी में भिगो दीजिए और सुबह उनका छिलका उतारकर 15 ग्राम मक्खन और मिश्री के साथ मिलाकर बादाम गिरी को खाने से लो ब्लड प्रेशर नष्ट होता है। ठंड के मौसम में लो ब्लड प्रेशर की समस्या और भी बदतर हो सकती है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण दिल, दिमाग और किडनी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लो ब्लड प्रेशर की शिकायत से ग्रस्त लोगों को भी खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अलग अलग तरह के फलों, सब्जियों और कम फैट्स वाला मीट के साथ मछलियों का भी सेवन कर सकते हैं। खाने को एक बार में खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आलू, चावल और ब्रेड का सेवन करने से बचना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर के मरीज जटामांसी का कपूर और दालचीनी का साथ मिश्रण बनाकर सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जटामांसी के अर्क को पीने से भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। एप्सम सॉल्ट से स्नान लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने का सबसे सरलतम इलाज है। इसके लिए पानी में करीब आधा किलो एप्सम नमक मिलाएं और करीब आधा घंटा पानी में बैठें। बेहतर होगा कि सोने से पहले ये स्नान करें। प्रतिदिन आंवले या सेब के मुरब्बे का सेवन भी लो ब्लड प्रेशर में बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ हम आज कुछ ऐसे योगासन बताने जा रहे हैं जो आपको बीपी कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। हाई बीपी के लिए कुछ आसन हैं। शवासन। इस आसन की मदद से आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों ही कम होता है। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जैसे आगे की ओर झुकने वाले आसन से आपकी धमनियां लचीली होती हैं और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होता है। बालासन। बालासन दिमाग से तनाव पैदा करने वाली अनुवांशिक चीजें दूर करने में मदद करता है और तनाव बड़ी आसानी से दूर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से चिंता दूर होती है, हार्ट रेट भी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और साथ ही इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का सही संतुलन बना रहता है। धर्मत्सेंद्र आसन। ये आसन दिल और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद मिलती है। बुद्ध कोण आसन। ये आसन दिल को उत्तेजित करता है और पूरे शरीर में रक्त के बेहतर परिसंचारण को पहुंचाता है। ये तनाव और घबराहट से भी राहत देता है। इसके अलावा जानुशीर्णासन, वीरासन, सेतुबांधासन, अर्धहलासन और सुखासन हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब जानते हैं लो ब्लड प्रेशर या लो बीपी को सही रखने वाले योगासन। कपालभाति। सांस लेने की ये तकनीक रक्त परिसंचारण में सुधार लाती है और मन को शांत करती है। पवन मुक्त आसन। ये आसन रक्त परिसंचारण को बढ़ाता है एवं पीठ के निचले हिस्से में तनाव से राहत दिलाता है। स्वर्ग आसन। ये आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है और इस प्रकार चक्कर आना और थकान आदि को दूर करता है। इसके अलावा कटी चक्रासन, उत्तानासन और ताली योग लो बीपी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारे नुस्खे पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयुर्वेदा होम केयर आज ही। धन्यवाद।